पहला काम ये करे फल यामल अमलन सालिहा, कि वो जो भी अमल करे वो नेक अमल करे। उसका अमल अल्लाह की नज़र में नेक हो, उसका अमल रसूल की नज़र में नेक हो, उसके अमल के ऊपर अमल साले का ठप्पा लगा हो, उसके अमल को अल्लाह उसके रसूल ने वेरीफाई किया हो। नोटबंदी हो गई, मुल्क के वजीर आजम ने टेलीविजन पर आकर के ऐलान किया कि 500 के और 1000 के नोट अब बंद कर दिए जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मच गया। उस वक्त मेरा प्रोग्राम था किशनगंज में। लोग परेशान हो गए कि ये पुराने नोटों का हम क्या करेंगे। मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि पुराने नोट रद्दी के टुकड़े माने जाएंगे। आज से सरकार उनको बैन करती है, उनकी कोई कीमत नहीं होगी। सरकार ने 2000 के नए नोट निकाले, 500 के नए नोट निकाले। 2000 का नोट और 500 का जो नया नोट था वो देखने में और क्वालिटी में पहले के 500 और 1000 की नोट से अच्छा नहीं है। पहले के 1000 का और 500 का नोट और मजबूत लगता है और खूबसूरत लगता है और अच्छा लगता है, मगर चूंकि इस नोट को हमें इंडिया के अंदर चलाना है, अगर इंडिया की गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि ये नोट नहीं चलेगा, उसका कागज भी अच्छा है, उसका डिजाइन भी अच्छा है, वो कड़ा भी है, वो मजबूत भी है, मगर गवर्नमेंट ने अगर सिग्नेचर कर दिया, अगर गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि ये नोट नहीं चलेगा, तो उसको किसी दुनिया उस हिंदुस्तान में हम कहीं पर भी नहीं चला सकते। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, अगर हम कोई नेकी का काम करते हैं, उस नेकी के काम के ऊपर अल्लाह की मुहर नहीं है, रसूल की मुहर नहीं है, तो वो अमल शरीयत की नज़र में नेक अमल नहीं हो सकता है। वो देखने में जितना भी अच्छा लग रहा हो, लेकिन वो नेक अमल नहीं हो सकता है। आप गौर कीजिए, रबीउल अव्वल का महीना आता है, 12 रबीउल अव्वल की तारीख आती है। हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में जुलूस निकाला जाता है, बड़े बड़े डीजे के साउंड बजते हैं और नौजवान टोपी लगा लगा करके अल्लाह के नबी की तारीफ में नाते पढ़ रहा है। लड़के लड़कियां सज सवर करके निकल रहे हैं, गुम्बदे खजरा की छवि बनाई जा रही है, घरों को सजाया जा रहा है। ये सारी चीजें नेक अमल समझ करके, सवाब का काम समझ करके इसको किया जा रहा है, मगर चूंकि इस अमल के ऊपर अल्लाह की मुहर नहीं है, रसूल की मुहर नहीं है, ये अमल अल्लाह से साबित नहीं है, रसूल से साबित नहीं है, इसलिए दुनिया की नज़र में ये जितना भी अच्छा अमल हो जाए, इस्लाम की नज़र में ये नेक अमल नहीं है, बल्कि इसको बिदअत कहा जाएगा। और अल्लाह के नबी अपने हर खुतबे में कहा करते थे, वह शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा, सबसे बुरा काम वो है जो दीन के अंदर नया निकाला जाए। वह कुल्लु मुहदसतिन बिदा, और दीन के अंदर हर नया काम जो निकाला जाए वो बिदअत है। वह कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत गुमराही है। वह कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में लेकर के जाने वाली है। शाबान का महीना आता है, रमजान के पहले, उसकी 15 तारीख को शबे बारात मनाई जा रही है। कब्रिस्तान पे जाकर लोग मुर्दों के अपने अपने मुर्दों की कब्र पे जाकर के फातिहा पढ़ रहे हैं, मस्जिदों को सजाया जा रहा है, रात रात भर कुरान की तिलावत की जा रही है। ये सारा का सारा काम क्यों किया जा रहा है? अच्छा समझ करके किया जा रहा है, नेकी का काम समझ करके किया जा रहा है, मगर चूंकि इस अमल के ऊपर अल्लाह की मुहर नहीं है, रसूल की मुहर नहीं है, इसलिए ये अमल शरीयत की नज़र में नेक अमल नहीं माना जाएगा। ये अमल बातिल करार पाएगा, ये अमल बिदअत करार पाएगा। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप समझें। सूरह कहफ की उस आखिरी आयत को याद कर लीजिए, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। जो अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, जो जन्नत में जाना चाहता है, जो अल्लाह की बारगाह में कामयाब होना चाहता है, वो अमल करे तो नेक अमल करे, जिसको अल्लाह ने नेक करार दिया हो, जिसको रसूल ने नेक करार दिया हो।
हमारे बहुत सारे भाई बहुत सारे गलत काम और बिदात के काम करते हैं और ये समझते हैं कि वो नेक अमल कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की कसम, जिस अमल को अल्लाह और उसके रसूल ने नेक अमल नहीं करार दिया और हम उसको नेकी समझ करके कर रहे हैं, वो अमल कल क़यामत के दिन हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस अमल के ऊपर हमने कोई हुक्म नहीं दिया था, तो वो अमल मरदूद हो जाएगा, वो अमल करने वाले के मुंह पर मार दिया जाएगा। फर्ज नमाज आप पढ़ते हैं, फर्ज नमाज के बाद हाथ उठा के दुआ करने का मसला बहुत पूछा जाता है। बंगाल में आज भी बहुत सारी अहले हदीस मस्जिदों में इमाम साहब हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, पीछे मुक्तदी भी हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी की नमाज का पूरा तरीका हमको हदीसों के अंदर मिलता है। आप कहां पर हाथ बांधते थे ये भी हदीसों के अंदर जिक्र किया गया है। आप जब रफा यदैन करते थे तो आपका हाथ कितना उठता था ये भी हदीसों के अंदर मौजूद है। आप रुकू में जाते थे तो आपकी पीठ का लेवल क्या होता था ये भी हदीसों के अंदर बयान किया गया है। आपका सर कहाँ होता था ये भी बयान किया गया है। आप सजदे में जाते थे तो आपके बदन के कितने आज़ा जमीन पर रहते थे ये भी हदीसों के अंदर बताया गया है। आपकी केहनी आपके बगल से कितनी दूर रहती थी ये भी हदीसों के अंदर बताया गया है। आप तहियात में बैठते थे तो आपकी उंगली हरकत करती थी या नहीं करती थी, आप अपनी उंगली को कब उठाते थे कब नहीं उठाते थे ये भी हदीसों के अंदर बयान किया गया है। मगर पूरी दुनिया में कोई एक भी सही हदीस ऐसी नहीं है कि अल्लाह के नबी ने फजर की नमाज पढ़ाई हो, ज़ोहर की नमाज पढ़ाई हो, असर की नमाज पढ़ाई हो और आपने हाथ उठा के दुआ की हो और सहाबा ने भी अपने अपने हाथ उठा के साथ में दुआ किया। ये इज्तिमाई दुआ करना जाहिर है कि ये शक्ल अल्लाह और उसके रसूल से साबित नहीं है, लिहाजा ये भी बिदात की कैटेगरी में है। और बिदात करने वाला वो लाख ये समझे, भाई साहब डिस्टर्ब मत करो, भाई बात मत करो यहाँ पे। बिदात करने वाला जितना भी उस अमल को नेकी का काम समझ करके करे, कल कयामत के दिन उसको समझ में आएगा कि मैंने तो इसको नेकी का काम समझ करके किया था, मगर आज ये मेरे हक में मुसीबत बन गया, मेरे गले की हड्डी बन गया। कयामत के दिन जब लोग प्यास से बेहाल होंगे, अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लोगों को जामे कौसर पिला रहे होंगे, कौसर का पानी पिला रहे होंगे, और अल्लाह के नबी की उम्मत के लोगों की निशानी क्या होगी? गौर से सुन लो अररिया वालों, भट्टाबाड़ी वालों, अल्लाह के नबी की उम्मत की निशानी ये नहीं होगी कि वो लुंगी पहनने वाले होंगे, वो टोपी लगाने वाले होंगे। उनकी ये पहचान भी नहीं होगी कि उनका नाम इस्लामी टाइप का नाम होगा। उनकी ये पहचान भी नहीं होगी कि वो गोश्त खाने वाले होंगे, बल्कि अल्लाह के नबी की उम्मत के लोगों की पहचान ये होगी कि उनके आज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे। वो दुनिया से वज़ू करके और नमाज, वो दुनिया में वज़ू करते होंगे और नमाज पढ़ते होंगे, और वज़ू में जिन जिन चीज़ों को वो धोया करते थे वो सारी की सारी चीज़ें लाइट की तरह चमकेगी। उनका चेहरा चमकेगा, उनका हाथ चमकेगा, उनकी केहनियाँ चमकेगी, उनके पूरे आज़ाए वज़ू चमकेंगे, और ये चमक ही उनकी पहचान होगी कि अल्लाह के नबी के उम्मत के लोग हैं। अब जो बेचारा नमाज ही नहीं पढ़ता तो किस मुंह से कहेगा कयामत के दिन कि मैं अल्लाह के नबी का उम्मत हूं? ये पासपोर्ट होगा कयामत के दिन। जैसे अगर आपको इंडिया से बांग्लादेश जाना हो, इंडिया से सऊदी अरब जाना हो, तो बगैर पासपोर्ट के आप नहीं जा सकते। वो पासपोर्ट आपकी पहचान होता है, पासपोर्ट आपको आगे जाने का एक जरिया होता है। अल्लाह के नबी कौसर का जाम पिला रहे होंगे और गेट पर वहां एंट्री आपको तब मिलेगी जब आपके पास वजू का पासपोर्ट होगा, आपके पास नमाज का पासपोर्ट। अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लोगों को जामे कौसर पिला रहे होंगे, इतने में कुछ लोग आएंगे, अल्लाह के नबी उनको भी कौसर का पानी, और कौसर का पानी कैसा होगा? हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते मन शरीबा मिन्हु ला यज़मा बादहु अबदा, जो कौसर का पानी एक बार
पी लेगा उसके बाद उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह के प्यारे नबी अपने उम्मतियों को जामे कौसर पिलाने की कोशिश कर रहे होंगे कि फरिश्ते आकर के रोक देंगे, अय अल्लाह के नबी आप इनको पानी नहीं पिला सकते। अल्लाह के नबी सवाल करें, क्यों नहीं पिला सकता? इनका जुर्म क्या है, इनकी गलती क्या है, ने क्या ऐसा काम किया है कि मैं इनको जामे कौसर नहीं पिला सकता? फरिश्ते जवाब देंगे, इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक, अय अल्लाह के नबी आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद दीन के अंदर कौन कौन से नए नए काम किए। अय अल्लाह के नबी इन्होंने शबे बारात का त्यौहार भी मनाया, इन्होंने 12 रबीउल अव्वल को जुलूस भी निकाला, इन्होंने मुहर्रम की 10 तारीख को ताज़िये भी निकाले, इन्होंने कब्रों पर जाकर के चादर भी चढ़ाई। अय अल्लाह के नबी इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक, आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके दीन की शक्ल कैसी बना डाली, इन्होंने आपके दीन को कितना बदल डाला। जैसे ही अल्लाह के नबी को पता चलेगा ये बिदअती लोग हैं, जैसे ही आपको पता चलेगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके दीन को बदल डाला, बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी बड़े गुस्से से कहेंगे, सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, ऐ फरिश्तों इनको घसीट करके मेरी आंखों से दूर लेके चले जाओ, इनको जहन्नम में लेकर के चले जाओ। इन्होंने मेरे दीन को बदल डाला, इन्होंने मेरी शरीयत को बदल डाला, इन्होंने बिदात और खुराफात के काम किए हैं, इनको मेरी आंखों से दूर लेके चले जाओ। तो बिदात करने वाला और दीन के अंदर नया नया काम निकालने वाला अगर ये कहता है कि हम नबी का दामन पकड़ लेंगे और सरकार का दामन पकड़ लेंगे, तो वो या कान खोल करके सुन ले वो कि कयामत के दिन उसको नबी का दामन नसीब नहीं होगा। एक बात और बताऊं, मुशरिक के लिए कयामत के दिन अल्लाह के नबी शफात भी नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी शफात करेंगे अपनी उम्मत के लिए, मगर आपकी उम्मत में भी अगर कोई मुशरिक होगा, कोई शिर्क करने वाला होगा, कोई अल्लाह के अलावा किसी और के आगे हाथ फैलाने वाला और किसी और के आगे सर झुकाने वाला होगा, अल्लाह के नबी उसके लिए शफात नहीं करेंगे। आप पूछेंगे इसकी दलील क्या है? आइए दलील आपको दे देता हूं। बुखारी की रिवायत है, मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आते हैं और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं, बड़ा ही अहम सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? अय अल्लाह के नबी, अय अल्लाह के नबी, वो कौन खुश नसीब इंसान है जिसकी शफात, जिसको आपकी शफात मिलेगी कयामत के दिन। मन आसादुन्नासी भी शफाती का या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल कल कयामत के दिन वो कौन सा खुश नसीब इंसान है जिसको आपकी शफात नसीब होगी, जिसकी आप सिफारिश करेंगे, जिसको जहन्नम से बचाने की आप अल्लाह से रिक्वेस्ट करेंगे, जिसको जन्नत में डालने की आप अल्लाह से गुजारिश करेंगे, वो कौन खुश नसीब होगा। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? मेरे प्यारे साथियों, पूरे हिंदुस्तान में रात भर जलसा कहीं नहीं होता सिवाय आपके सीमांचल के। 2-2 घंटे की तकरीर पूरे इंडिया में कहीं नहीं होती सिवाय आपके शेरशाबादी और सिवाय सीमांचल और बंगाल के इलाकों के। गौर कीजिए आप, कम से कम 7 या 8 साल से तो मैं तकरीर करने आपके इलाके में आ रहा हूं। मुझसे पहले न जाने किस दौर से ये जलसे चले आ रहे हैं, रात रात भर तकरीरें हम सुन रहे हैं, लेकिन समाज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जो बेनमाजी था वो आज भी बेनमाजी है, जो गलत काम करता था वो आज भी गलत काम कर रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि हम हदीसों को सुनते तो हैं मगर एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा देते हैं। हम जब अल्लाह के रसूल की हदीसों को सुनते हैं तो ये सोच करके नहीं सुनते कि हम इसके ऊपर अमल करेंगे, हम इसको अपनाएंगे। हजरत अबू हुरैरा को देखो, जब अबू हुरैरा ये सवाल करते हैं कि अल्लाह के नबी वो कौन सा खुश नसीब होगा जिसको आपकी शफात मिलेगी, तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? लक़द ज़ननतु या अबा हुरैरा ला यसअलुनी अन हाज़ल हदीस अव्वल मिनका। ऐ अबू हुरैरा,
मुझे पता था कि सबसे पहले ये सवाल मुझसे कोई करेगा तो तुम ही करोगे। लिमा राई तुम इन हिर्सिका अलल हदीस,